बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी ब्रेड टमाटोज़ पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े का बनने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं जी टमाटर, इनको मैंने राउंड कट किया है और यहाँ मैं एक टिश्यू पेपर पर रख रही हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम लोग ड्राई कर लें। इसके ऊपर मैं एक टिश्यू रखूँगी, इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा टमाटर का वो ये ऑब्जर्व कर लें और इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने यहाँ पर ले ली है जी एक बेकिंग ट्रे, उसके अंदर मैंने रखा है जी वैक्स पेपर। अब हम इसको इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इसके अंदर कोई ऑयल स्प्रे कुछ भी नहीं करना। अब मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, इनको हम इस तरह से सेट करके रख लेंगे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। आप चाहें तो 4 का भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 ब्रेड स्लाइस रखूँगी। बहुत ही मज़े का और सिंपल डिलीशियस सा ये पिज़्ज़ा बच्चों के लिए भी और सबके लिए अफ्तार के लिए आप बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ जी पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे, इसी तरह हम सब पर स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से। कोई ज़्यादा चीज़ें हम इसके ऊपर रखने वाले नहीं हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी जी मोज़रेला और चेडर चीज़, मिक्स करके मैंने इसके अंदर डाली है मोज़रेला और चेडर चीज़। आपके पास जो भी अवेलेबल हो चीज़ आप वो इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं अच्छी तरह से जी। तो यहाँ देखें जी चीज़ जो है वो मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर यहाँ जो टमाटर जो हमने रखे थे इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा ड्राई हो गया है। अब एक एक टमाटर लेकर हम एक एक स्लाइस पर इस तरह से रख देंगे जी। तो यहाँ देखें जी इस तरह से सेट कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी जी ऑलिव्स लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो ऑलिव्स के बगैर अधूरा अधूरा सा लगता है। अगर हो तो लगा लीजिए, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। इस तरह से हाथों की वजह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और थोड़ी सी चीज़ हम इसके ऊपर दोबारा से डालेंगे। देख रहे हैं आप कितना मज़े का लग रहा है। बस अब मैं इसकी जो एजेस हैं उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ जी मेयोनीज़। इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी और फ्लेवर भी बहुत मज़े का आएगा मेयोनीज़ का जी। इस तरह से आपने चारों तरफ जो है वो अच्छी तरह से मेयोनीज़ लगा लेना है जी। तो मेयोनीज़ जो है वो हमने अच्छी तरह से लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ जी ऑरिगेनो। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें बस इसके ऊपर लगाई हैं, कोई हम इसके ऊपर अब वेजेस वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ देखें जी चीज़ें हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पर, जब तब तक के बस चीज़ मेल्ट हो जाए इसकी जी। तो यहाँ देखें जी चीज़ हमारी मेल्ट हो रही है। 5 to 7 मिनट में हमारा जो है पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा जो है वो ब्रेड टमाटो पिज़्ज़ा जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की इसकी लुक लग रही है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय करेंगे आप अपने इफ्तार पार्टी में। और मैं अब आप इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं और डबल चाहें तो उसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ब्रेड नीचे से भी कितनी अच्छी ब्राउन हुई है और क्रिस्पी हुई है और ऊपर से कितना चीज़ी है और बहुत ही मज़ेदार सा क्रंची सा हमारा यहाँ पर जो है ब्रेड टमाटो पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।